का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो टोटली, एक मिनट, आज का जो हमारा सेशन है वो टोटली मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड है। मार्केटिंग प्लान बोले तो मनी मेकिंग प्लान, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको पैसा किस तरीके से आ सकता है। पूरा का पूरा प्लान इसी चीज से रिलेटेड है। लेकिन इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे पिछले, मतलब कि कल हमारे साथ थोड़ा सा क्या हुआ, जो जो चीजें हमने सीखी उसका 1 मिनट के अंदर रिमाइंड करते हैं कि हमने सीखा क्या क्या है। तो सबसे पहले उसको जान लेते हैं। कल हमने सीखा था फॉरेन लिविंग के बारे में, FLP, फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट, जो कंपनी आज से तकरीबन 43 साल पहले स्टार्ट हुई थी, आज 165 कंट्रीज में काम कर रही है। ये सारी की सारी चीजें हमने सीखी थी। कुछ रियलिटी फैक्ट सीखे थे। मंथली एवरेज रिक्वायरमेंट कि 10 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का सफर हमने कितने साल में तय किया। हमने सीखा था ESBI, एम्प्लॉय कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, बिजनेस ओनर कैटेगरी, इन्वेस्टर कैटेगरी, और काफी सारे फैक्ट्स के बारे में हमें पता लगा था कि हम किस भ्रम में जी रहे हैं। हम बचपन से 2 साल में बंद हो गए थे। ये सारी की सारी चीजें आपने कल सीखी थी। जिसको भी ये सारी चीजें याद है एक बार रेज हैंड कर दो, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिसने भी कल ये सारी चीजें सीखी थी एक बार रेज हैंड कर दो। आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? आप सभी को मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है? ओके यार, रेज हैंड करते रहो जिससे कि मुझे पता लगता रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड है। अब मार्केटिंग प्लान से जो रिलेटेड है, हम इसके बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली में है क्या। हमने जिस कंपनी के बारे में, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने फोन को साइलेंट कर लो, बिकॉज ज्यादा लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं है। मीटिंग सिर्फ 30 मिनट के अंदर आपको ये बात पता लग जाएगी कि आपको पैसा किस तरीके से आएगा। तो 30 मिनट की इस ट्रेनिंग में आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करो एंड अपने माइंड को ओपन रखो। देखो, कल तो रियलिटी और फैक्ट्स के ऊपर बात थी, तो हमने जैसे तैसे अपने माइंड को किसी भी तरीके से कवर कर लिया। लेकिन आज की जो बात है ना, वो परसेंटेज से रिलेटेड है। अगर 1 भी % मिस हुआ, आपका पूरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। आज की आपकी मीटिंग खराब हो जाएगी। तो और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में मैं आपको बताऊं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करता था एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। मतलब भी लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ रहे थे, बाहर जाके पढ़ रहे थे। मैं इस तरीके का स्टूडेंट था। अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। 19 साल की एज थी, ज्यादा एज भी नहीं थी। मैंने बचपन से ही सोचा था कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसके लिए मैंने काम भी करा था। और मैं जैसे ही 18 का हुआ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो तकरीबन मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 12 से 15 लाख रुपए। 12 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा। इस बिजनेस को नहीं, एक बिजनेस को स्टार्ट करा। उस बिजनेस में पहले महीने मुझे प्रॉफिट रहा, दूसरे महीने भी मुझे प्रॉफिट रहा, और तीसरे महीने टोटली मेरी सारी रकम का लॉस हो गया। मेरे को लॉस हो गया। अब वहां पे जाके मेरे को सबक मिला कि यार, बिना सीखे कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। फिर मैं एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा था जिसमें मेरे को पहले सीखने को मिले। तो भाई कोई बिजनेस मिल नहीं रहा था। अब लाइफ तो सरवाइव करनी थी, इतना बड़ा लॉस किया, फैमिली की कंडीशन हिल चुकी थी, फाइनेंशियल कंडीशन हिल चुकी थी। तब मैंने डिसाइड करा कि मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय की जॉब करके अपना रेगुलर कॉलेज का खर्चा निकाल लूंगा। मैंने जोमेटो में काम किया। काम करते 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 इस बिजनेस के बारे में मुझे पता लगा। मैंने इस बिजनेस के बारे में सीखा। और यही बात मैं आप सबसे बोल रहा हूँ। देखो, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उस काम की पूरी नॉलेज लो। और आपने हमारा ट्रेनिंग सिस्टम देखा कि कल आपको किस तरीके से समझाया गया, आज आपके लिए एक अलग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ऐसी आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहेंगी, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सीखा, मैंने इस काम को प्रॉपर अच्छी तरीके से सीखा, और टाइम चेंज हुआ, मेरा गेम चेंज हुई। मैं सोरिंग CLT बना अचीवर्स क्लब के अंदर, मोटिवेशनल स्पीकर बना एंड सेल्फ मेड मिलीनियर एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र में मैंने अपना मिलीनियर लेवल क्वालिफाई किया। मिलीनियर होता क्या है? जो अपनी सालाना प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कर लेता है, उसे मिलीनियर कहते हैं। तो मैंने इंडिया के अंदर मिलीनियर लेवल क्वालिफाई किया। और इसके बारे में जानते हैं कि यार, ये सारी बात छोड़ो, हम कैसे कर सकते हैं, ये बात बताओ। कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि यार, आपने किया ठीक है, कल भी इतने सारे लोगों से बुलवाया, हमें बताया उनके बारे में, किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने फोन ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो ये किया कैसे आप सब लोगों ने? कितने लोग जानना चाहते हैं ये बात? हाउ यू अर्न? एक बार रेज हैंड करो यार, ऑडियंस ना कनेक्ट नहीं हो पा रही है। क्या आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही हो, या तो आवाज भी प्रॉपर आ रही है लेकिन फिर भी आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो? तो
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे बिजनेस की, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारे बिजनेस, क्या आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं सब देख रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो आप जीरो। आप किसी भी चीज को नहीं खरीद सकते, आपने कपड़े से लेके फोन में हर एक चीज के अंदर पैसा लगा रखा है तब आपके पास है। ये लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम समझ नहीं पाते। हम लाइफ में अपने 19 साल ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। हम कुछ ऐसे लोगों के साथ रह के खराब कर चुके हैं जिन्होंने हमें पैसा कमाना सिखाया ही नहीं। अब दुनिया की सबसे बड़ी चीज थी पैसा, मनी। हमने नर्सरी से 12th तक का सफर तय करा, क्या किसी ने हमें पैसा कमाना सिखाया? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था पैसा किस तरीके से कमाना है। वो खुद जॉब कर रहे थे, हमें बचपन से सिखाते रहे कि जॉब करो, अच्छा पढ़ लो, लिख लो, अच्छी जॉब कर लेना बस। वो ये भी तो सिखा सकते थे अंबानी इतना पैसा किस तरीके से कमा रहा है। नहीं, उन्होंने ये सारी चीजें नहीं सिखाई। तो आज के सेशन में आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सीसी। आपने कल एक सीसी के बारे में सुना होगा, 2 दिन से आप सीसी के बारे में सुनने होगे, यार ये सीसी सीसी कुछ होता है, ये होता क्या है? देखो, कंपनी 165 कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर एक देश की करेंसी अलग अलग है। तो क्या है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे रुपया चलता है, कहीं पे येन चलता है, हर जगह अलग अलग चलता है। तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना रखी है जिसे बोला गया सीसी। अब ये सीसी होता क्या है? सपोज दैट कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कंपनी ने इसको दे दिए कुछ पॉइंट। ऐसी कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेम प्रोडक्ट है। कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए। 1000 पॉइंट से एक सीसी बनी, 1000 पॉइंट से एक सीसी बनी। एग्जाम्पल, इसको हमने 100 पॉइंट दिए थे, अगर ऐसे हमने 10 प्रोडक्ट ले लिए तो एक सीसी बन गई। और एक सीसी के अंदर होते हैं 1000 पॉइंट, और 1000 पॉइंट की इंडियन मार्केट में वैल्यू अप्रोक्स 17,000 रुपए। ये 17,000 रुपए नहीं है, 15 से 17,000 रुपए के बीच में मान लो, बिकॉज आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट किस तरीके का लोगे। कहीं पे किसी कोई कुछ तरीके का प्रोडक्ट लेता है, कोई कुछ तरीके का प्रोडक्ट लगता है। हर एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग है, हर एक प्रोडक्ट पे पॉइंट अलग अलग है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे जो बताऊं जिससे ज्यादातर लोग घबराते हैं, वो ये है कि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको पैसा नहीं लगाना। सबसे पहली चीज, नो ज्वाइनिंग फीस। आपकी ज्वाइनिंग में किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लगना। नो रिन्यूअल फीस, आपको कोई 1 साल बाद भी पे नहीं करना, आपने अपनी कोई आईडी रिन्यू नहीं करानी। नो किट सिस्टम, आपको कोई किट भी नहीं खरीदनी। नो किट सिस्टम। और नो डिमोशन, आप जिस लेवल पर हो आप उसी लेवल पर रहोगे हमेशा, आप उस लेवल से नीचे नहीं आओगे। नो डिमोशन, कंपनी के अंदर कोई डिमोशन नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सीसी थी, ये सीसी किस किस को समझ में आ गया, एक बार रेज हैंड करोगे? एक सीसी इक्वल 1000 पॉइंट, और 1000 पॉइंट की मार्केट में वैल्यू अप्रोक्स 17,000 रुपए। अब सारा का सारा जो बिजनेस है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे, ज्वाइनिंग कैसे करोगे ये भी मैं बताऊंगा। जैसे ही ज्वाइनिंग करोगे आपको 12 डिजिट की एक आईडी मिलेगी, 12 डिजिट की एक आईडी मिलेगी, जिसके अंदर आपको तकरीबन 165 कंट्रीज में अवेलेबल है, जो आपके लिए 165 कंट्रीज में अवेलेबल है। आपको हर एक प्रोडक्ट पर स्टार्टिंग में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक प्रोडक्ट पर स्टार्टिंग में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। एग्जांपल, ये 100 पॉइंट थे, इस पे ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो आपको स्टार्टिंग से ज्वाइनिंग करते ही ये 95 रुपीज का पड़ेगा। अब कंपनी में जैसे कि हमें थर्ड स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने के लिए 33% चाहिए थे, इसी तरीके से कंपनी के अंदर कस्टमर भी बहुत सारे हैं, बिजनेस ओनर भी बहुत सारे हैं। कंपनी कहती है कि हम कैसे यकीन करें कि आप बिजनेस करना है, तो कंपनी ने एक टर्नओवर रख दी 2cc। अब ये 2cc टर्नओवर क्या हो गई, तकरीबन 2000 पॉइंट। 2000 पॉइंट की इंडियन मार्केट में वैल्यू 30 से 33,000 रुपए, तकरीबन 30 से 33,000 रुपए की तकरीबन 2cc की वैल्यू है। कंपनी कहती है अगर ये टर्नओवर आपने जनरेट कर दी तो हम आपको प्रमोट कर देंगे, हम आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना देंगे। 2cc करते ही आप कंपनी के अंदर फॉर एवर बिजनेस ओनर बन जाओगे। और कल आपने एक बात सीखी थी, जो ओनर है, जो बिजनेस ओनर है, वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है नेटवर्क के ऊपर। वो अकेला काम नहीं कर रहा, वो अपने लिए लोगों के लिए काम करा रहा है। कल आपने एक एग्जांपल समझा होगा जिसके अंदर फोन का एग्जांपल दिया गया होगा। उसमें क्या था कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक फोन बेच रहा था, 30 दिन तक 1000 रुपए का प्रॉफिट ला रहा था, 30,000 रुपए उसकी इनकम थी। वहीं एक बिजनेस ओनर 30 लोगों की एक टीम बना रहा था, 800 रुपए उनको दे रहा था, 200 रुपए खुद रख रहा था। जब 30 बंदों से 200 रुपए आ रहे थे तो 6,000 रुपए हो रहे थे, और 6,000 रुपए अगर 30 दिन तक आ रहे थे तो 1,80,000 रुपए हो रहे थे। क्यों हो रहे थे ऐसा? क्योंकि उसने अपने लॉग इन आवर बढ़ा दिए थे, उसने अपने घंटे बढ़ा दिए थे।
वो ज्यादा घंटों काम करने लगा था। इसी तरीके से एक असिस्टेंट सुपरवाइजर इस बिजनेस के अंदर किसी को भी ज्वाइन करा लेता है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या होता है, आपका ये 5 से डिस्काउंट हो जाता है 30%। आपका ये डिस्काउंट हो जाता है 30%, और कंपनी के हर एक लेवल पर 30% रहता है। मैं कंपनी के टॉप लेवल पर हूं, मैनेजर लेवल पर, मेरे को भी 30% डिस्काउंट मिलना है, आपको भी 30% डिस्काउंट मिलना है। 2cc करने का प्रॉफिट ये रहता है। अब इसके बाद हम किसी को भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करा सकते हैं। सपोज दैट आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। जब आपने मेरे को ज्वाइन कराया तो आपका डिस्काउंट कितना है, 30%, और मेरा डिस्काउंट कितना है, 5%। आपका डिस्काउंट कितना है, 30%, मेरा डिस्काउंट कितना है, 5%। बीच का डिफरेंस कितना रहा, 25%। जो डिस्काउंट डिफरेंस रहा वो तकरीबन 25% रहा, और 25% के अकॉर्डिंग मैं जो भी परचेजिंग करूंगा, चाहे मैं 1000 रुपए की करूं, चाहे मैं 2000 की करूं, चाहे मैं 5000 की करूं, मेरी हर एक परचेजिंग का 25% आपका, जब तक मेरा डिस्काउंट 30% नहीं हो जाता। जब मेरा डिस्काउंट भी 30% हो जाएगा, सपोज दैट मेरा डिस्काउंट भी तो 30% होगा, मैं भी तो आपके लेवल पे आऊंगा, मैं भी तो किसी को ज्वाइन कराऊंगा, 30 महीने 30 हो जाएगा जीरो, उसके बाद मेरे को पैसा नहीं आएगा। जब तक मेरा 30% डिस्काउंट नहीं होता, आपको पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे मैं अपनी 2cc कंप्लीट कर लूंगा, आपको पैसा आना कम हो जाएगा। ये असिस्टेंट सुपरवाइजर की अर्निंग होती है कि एक बंदा अगर उसके अंडर 2cc करता है तो उसको 7,500 रुपए आते हैं। वहीं अगर 10 बंदे उसके साथ 2cc कंप्लीट कर ले तो 75 इंटू 10 इक्वल 75,000। देखो आप सब लोग मेरे लिए अननोन हो, आपने जिस बंदे को कांटेक्ट किया था वो आपके लिए अननोन था, आप उसे नहीं जानते, तो इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे हो गए, सोशल मीडिया। अब लोगों को मेन प्रॉब्लम आती है कि सर हम तो स्टार्ट कर लेंगे, हमें स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो समझ रहे हैं, हमने तो कल भी रिसर्च करी थी, आज आप समझा रहे हो आज भी रिसर्च करेंगे, लेकिन हमारे साथ कौन जुड़ेगा, ये कौन बंदे होंगे जो हमारे साथ काम करेंगे, हमारे जानने वाले तो हमारे साथ करेंगे नहीं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल, आप हमें नहीं जानते थे लेकिन आज आप मेरे को सुन रहे हो, तो इसी तरीके से लोग आपको नहीं जानने वाले आपके साथ काम करेंगे। अब आपने 2cc कंप्लीट कर ली थी, आपने 10 लोगों की 2cc कंप्लीट कराई, 7500 इंटू 10, 75,000, 75,000 आपके। अब लोगों को डर लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना हमें 2 लोगों को ज्वाइन कराना होता है, फिर वो 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर वो 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वो 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, फिर ऐसे 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 चेंज चलती रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अकेले काम करना है, आप अकेले काम करो। आपने 2 को कराना है 2 को करो, आपने 4 को कराना है 4 को, 6 को 6 को, 8 को 8 को, 10 को 10 को, 12 को 12 को, जितने मर्जी ज्वाइन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7500 रुपए आ रहे थे एक बंदे से, 10 बंदों से 75,000 आ रहे थे, 7500 इंटू 20 कर लो, आप एक ही महीने में 1.5 लाख रुपया कमा लोगे। अनलिमिटेड लोगों के साथ काम कर सकते हो, एन पीपल्स के साथ आप काम कर सकते हो। अब ये तो थी एक्टिव इनकम। आपने कल एक चीज और समझी थी कि एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हमें खुद काम करना पड़ता है, जैसे कि ये बंदा इन सारे बंदों को खुद जोड़ रहा है, तो ये इसकी एक्टिव इनकम हो गई। एक होती है पैसिव इनकम जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, लाइक दैट प्रॉपर्टी रेंट पे डाल दी, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो वो पैसिव इनकम किस तरीके से आती है, उस पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब आपकी टीम पूरा 25cc का बिजनेस कर लेती है, तब आपको यहां से पैसिव इनकम आने स्टार्ट हो जाती है। तब आपको यहां से पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जब आपका 30% डिस्काउंट था, यहाँ पे सुपरवाइजर का भी 30% डिस्काउंट है, और प्लस 8, ये जो पर्सनल बोनस है, ये पर्सनल बोनस होता है क्या है, मैं आपको पीवी के बारे में बताऊं। पर्सनल बोनस होता है क्या है, पर्सनल बोनस वो होता है कि हम जो परचेजिंग करेंगे हमें उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। काउंटर डिस्काउंट तो अभी हमारा 5% है ज्वाइनिंग करते ही, एएस करते हमारा 30% हो जाएगा, सुपरवाइजर पे भी 30% रहेगा काउंटर डिस्काउंट। लेकिन पर्सनल कैशबैक के रूप में भी एक डिस्काउंट आता है, वो होता है पर्सनल बोनस। तो एएस पे वो 5% आता है और सुपरवाइजर पे वो 8% आता है। तो ये 5 और 8 जुड़ जाते हैं। अब अगर आप सुपरवाइजर हो, अब ये सुपरवाइजर बना किस तरीके से जाता है, लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां भी रहती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। देखो, आपने 2cc करी, आपने इस बंदे की 2cc करे, आपके अकाउंट में हो गई 4cc। आपने इसकी 2cc करे, आपके अकाउंट में हो गई 6cc। आपने इसकी 2cc करे, आपके अकाउंट में हो गई 8cc। आपने इसकी कराई 10cc। आपने इसकी कराई 12cc। इसी तरीके से अगर ये बंदा किसी की कराता है तो वो भी आपके में जुड़ेगी, फिर ये बंदा किसी की कराएगा वो भी आपके में जुड़ेगी, ये बंदा किसी की कराएगा वो भी आपके में जुड़ेगी, ये कराएगा वो भी आपके में जुड़ेगा।
अगर ये किसी की कराता है तो ये भी आपके में जुड़ेगी। इसी तरीके से आपकी पूरी टीम का टर्नओवर जब 25 सीसी का हो जाएगा तब आप सुपरवाइजर बन जाओगे। आपका डिस्काउंट 30 ही रहेगा, लेकिन पर्सनल बोनस 8% बढ़ जाएगा। अब पर्सनल बोनस जो 8% बढ़ेगा वो उसका पैसा किस तरीके से आएगा ये बताता हूँ। एक नॉर्मल सुपरवाइजर की बात करते हैं, 30% डिस्काउंट होता है और वो किसी को ज्वाइन करता है। एग्जांपल, यू ऑल आर सुपरवाइजर, आप सब लोग सुपरवाइजर हो, आपने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, मेरा डिस्काउंट कितना था 5%। 30 माइनस 5 25%, जो एक एएस को पैसा आ रहा था वही एक सुपरवाइजर का आ गया। लेकिन एक सुपरवाइजर होता है एक्टिव सुपरवाइजर। एक्टिव सुपरवाइजर क्या होता है? जिसको पर्सनल बोनस भी आता है। ये पर्सनल बोनस कब आता है? जब इंसान 4 सीसी एक्टिव रहता है। जब एक इंसान 4 सीसी एक्टिव रहता है तब उसे पर्सनल बोनस भी आता है। अभी पर्सनल बोनस के बाद जो डिस्काउंट हो जाता है कितना हो जाता है? 38%। क्यों? 30 प्लस 8 इक्वल 38। अब 38 पे अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया, सपोज दैट आप एक्टिव सुपरवाइजर हो, आपने मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, मेरा डिस्काउंट 5% था, बीच का डिफरेंस कितना था? 33%। अब जो भी टर्नओवर करूंगा, मैं 30,000 की 2 सीसी करूं तो 10,000 रुपए सीधे, 10,000 रुपए सीधे। 33% आपको, जो भी टर्नओवर करूंगा उसका 33% सीधा आपका हो जाएगा। प्लस पैसिव इनकम आएगी। किस तरीके से? आपका डिस्काउंट तो 38 है, आपके नीचे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप यहां थे, आप सुपरवाइजर बन गए, लेकिन साफ सीधी बात है आपकी टीम तो अभी एएस लेवल पर ही है, वो थोड़ी अभी सुपरवाइजर बने हैं। जब वो सुपरवाइजर नहीं बनने हैं तो उनका डिस्काउंट कितना है? 30%, और आपका कितना है? 38%। 30 माइनस 38, 8% की पैसिव इनकम जो आपको यहाँ पे दिख रही है। 8% की पैसिव इनकम 1,500 रुपए। क्यों? क्योंकि एक सुपरवाइजर का डिस्काउंट 38 है और एक एएस का 30 है, तो सीधा सीधा पैसिव इनकम आ गई 1,500 रुपए एक बंदे से। सपोज दैट अगर आपकी टीम में 20 लोग भी काम कर रहे हैं और आपको एक बंदे से 1,500 रुपए इनकम आ रही है पैसिव इनकम, तो कितनी हो गई? 30,000 रुपए। 2 बंदे आप खुद लगा देते हो, 20,000 रुपए आपको उसके आ गए। तकरीबन इस लेवल पर आप कमा लेते हो 50,000 रुपए, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। साफ 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 हमने लिख रखा है। किस किस को यहां तक का क्लियर है? एक बार रेज हैंड करोगे, किस किस को यहां तक का क्लियर हो गया? सुपरवाइजर लेवल तक का क्लियर हो गया कि सुपरवाइजर किस तरीके से बना जाता है। हमने क्या है, स्टार्टिंग में हमने 2 सीसी करी है और हमने लोगों की 2 सीसी कराई है, हम 50,000 रुपए तो अभी कमाने लग गए। अभी इसके बाद 2 लेवल और दिख रहे हैं हमें। अगर हम बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की और मैनेजर लेवल की। असिस्टेंट मैनेजर पे डिस्काउंट कितना होता है? 30%। एक्टिव डिस्काउंट कितना होता है? 48%। मैनेजर पे 43%। मैनेजर पे डिस्काउंट होता है 30% और एक्टिव डिस्काउंट हो जाता है 48%। अभी इनकी भी इनकम देखेंगे कि ये कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, ये कैसे लेवल कर रहे हैं अपने, कैसे इस लेवल पे पहुंचा जा सकता है। जब तक आगे बढ़ते हैं, सुपरवाइजर पे एक बार रेज हैंड कर दो कि सुपरवाइजर तक किसे समझ में आ गया। ये सभी लोग रेज हैंड नहीं कर रहे हैं, क्यों? मैं जान सकता हूं क्यों सब लोग रेज हैंड नहीं कर रहे हैं? एक बार सभी लोग रेज हैंड करो जिसने को भी समझ में आ चुका है सुपरवाइजर लेवल तक। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर की इनकम देखते हैं कि एक असिस्टेंट मैनेजर किस तरीके से पैसा कमाता है। एक असिस्टेंट मैनेजर का भी डिस्काउंट 30 ही होता है और वो जिसको ज्वाइन कराएगा उसका डिस्काउंट भी 5% होता है। इसने भी 25% पैसा कमा लिया, 7,500 रुपए। लेकिन एक एक्टिव होता है, एक एक्टिव का डिस्काउंट कितना होता है? 43 बंदा अगर किसी को ज्वाइन कराएगा, 43 बंदा अगर किसी को ज्वाइन कराएगा तो उसका डिस्काउंट कितना होगा? 5%। उसका डिस्काउंट कितना होगा? 5%। 43 माइनस 5, 38%। सीधे सीधे 11,500 रुपए, सीधे सीधे 11,500 रुपए। और इसको पैसिव इनकम भी आएगी। पैसिव इनकम किस तरीके से आएगी? इसका डिस्काउंट कितना है? 43, और इसके जो नीचे टीम है उसका कितना है? 30। 43 माइनस 30 अगर कर लूं तो कितना बचता है? 13%। और 13% कितना होता है? 4,000 रुपए। 13% कितना होता है? 4,000 रुपए। मतलब कि एक बंदे से हमें 4,000 रुपए की पैसिव इनकम आनी है। अगर एग्जांपल आपकी टीम में 20 बंदे हैं और आपको एक बंदे से 4,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो टोटल आपको कितना आ गए? 80,000 रुपए। आपने 2 बंदे ज्वाइन कराए, उसके आपको आ गए 22,000 रुपए। इस लेवल पर आप तकरीबन 1,00,000 रुपए तक भी इनकम कमा सकते हो। 1,00,000 रुपए तक की। मैं कोई भी चीज आपको फेक नहीं करके दिखा रहा। अब मैंने कहा कि 13% आपका, वो 13% एक बार निकाल के देख ले कितना बनता है। 30,000, 30,000 का हम निकालते हैं 13%, कितना बैठ रहा है? 3,900 रुपए। 3,900 रुपए आपके सामने बैठ रहे हैं। अगर मैं इसको 20 लोगों से आ रहा है, अगर 3,900 रुपए मुझे 20 लोगों से आ रहे हैं तो कितने हो गए?
78,000 रुपए, और 22,000 रुपए मेरी एक्टिव इनकम, कितने हो गए? 1,00,000 रुपए हमने इस लेवल पर ही कमा लिए। यहां तक की बात क्लियर है? इसी लेवल पर हमने 1,00,000 रुपए कमा लिए। इस लेवल पे जो हमारा अर्निंग पोटेंशियल हो जाता है वो 75 से 90,000 रुपए के बीच में आराम से रहता है। 75 से 90,000 रुपए के बीच में आराम से रहता है। सबको ये बात समझ में आ गई ना? ओके। अब आगे आता है मैनेजर लेवल। अब ये मैनेजर लेवल पे किस तरीके से होता है? मैनेजर लेवल पे करनी होती है आपको टोटल 120 सीसी। अगर आपको मैनेजर लेवल करना है तो आपको अपनी टीम के साथ 120 सीसी करनी होगी, और यहाँ पे डिस्काउंट हो जाता है 48%। अब अगर ये बंदा किसी को ज्वाइन कराता है तो 48 माइनस 5, सीधा सीधा 43%। 43% कितना हो गया? 13,000। 13,000 इसको एक्टिव इनकम आ गई। लेकिन देखते हैं पैसिव इनकम कितनी आ रही है। एक एएस का डिस्काउंट कितना होता है? 30%। एक मैनेजर का डिस्काउंट होता है 48। 48 माइनस 30, 18% की पैसिव इनकम। मतलब कि एक बंदे से ही 5500 रुपए। अगर इसकी टीम में भी 20 ही बंदा काम कर रहा है तो 20 इंटू 5500 अगर मैं लगा लूं तो सीधा सीधा 1,10,000 रुपए प्लस 13 दूनी 26,000 रुपए इसकी एक्टिव इनकम। 6 3 1 1,36,000 रुपए। इस लेवल पर आके, इस लेवल पर आके आप बहुत प्यार से, बहुत इजीली, बहुत स्मूथली 1,00,000 रुपए की इनकम बहुत प्यार से कमा सकते हो। बहुत प्यार से, इसका कोई तोड़ ही नहीं है कि आप 1,00,000 रुपए की इनकम नहीं कमा सकते हो। तो ये था यहाँ पे मैनेजर तक का प्लान। यहाँ पे कि मैनेजर तक आप लाखों रुपए किस तरीके से पहुंच सकते हो। कंपनी आपको और भी तरीके की इनकम प्रोवाइड करती है, जैसे कि कंपनी आपको कार प्लान के लिए भी पैसा देती है। कंपनी आपको कार प्लान के लिए भी पैसा देती है। अब कार प्लान होता क्या है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं। कार प्लान होता है क्या है? कार प्लान को करने के लिए कंपनी आपको 3 मंथ्स देती है, और हर एक लेवल को 3 लेवल्स में होता है ये। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, और हर एक लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 3 मंथ्स देती है। पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। अगर आपको लेवल 1 क्वालिफाई करना है तो आपको पहले महीने अपनी टीम के साथ 50 सीसी, दूसरे महीने 100 सीसी और तीसरे महीने 150 सीसी करनी होती है। अगर आपको लेवल 2 क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट मंथ 50 सीसी, सेकंड मंथ 150 सीसी और 75 सीसी, सेकंड मंथ 150 सीसी और थर्ड मंथ 225 सीसी। अगर आपको लेवल 3 क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट मंथ 100 सीसी, सेकंड मंथ 200 सीसी, थर्ड मंथ 300 सीसी। अगर आप ये चीज करते हो तो आपको आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो तो 26,000 रुपए आते हैं, अगर आप लेवल 2 क्वालिफाई करते हो तो 39,000 रुपए आते हैं, अगर आप लेवल 3 क्वालिफाई करते हो तो 52,000 रुपए आते हैं। ये कंपनी आपको अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए पैसा देती है। इसे बोला जाता है कार प्लान। अगर आप लेवल 1 करोगे तो 26,000, लेवल 2 करोगे तो 39,000, लेवल 3 करोगे तो 52,000 रुपए। और काम कौन कर रहा है? आपकी पूरी टीम। ये 50, 100, 150 सीसी आपको अकेले नहीं करनी है। हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर तकरीबन तकरीबन 100 लोगों ने इसको चीज को क्वालिफाई कर रखा होगा। 100 लोगों ने कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर रखा होगा, 5 ने लेवल 2 क्वालिफाई कर रखा होगा, और 10 ने लेवल 3 क्वालिफाई कर रखा होगा। ये हमारे सिस्टम के अंदर लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है। अब कंपनी आपको 2 टूर्स भी प्रोवाइड करती है। किस तरीके से? 2 इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक टूर प्रोवाइड करती है। इनकी पूरी साल की क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन होती है ना, ये मैनेजर के बाद की होती है। ये क्वालिफिकेशन होती है मैनेजर के बाद की। अभी मैनेजर तक लेवल पे क्या होता है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, एक सुपरवाइजर लेवल होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, और एक मैनेजर लेवल होता है। एएस को 2 सीसी करनी होती है, सुपरवाइजर को 25 सीसी करनी होती है, एएम को 75 सीसी करनी होती है, और एक मैनेजर को 120 सीसी करनी होती है। अब इन सीसीओ को करके इन सबको पैसा किस तरीके का आता है ये भी देख लेते हैं। अभी आप नोवस कस्टमर हो, आपने ज्वाइनिंग कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी, आपको पता होगा। 0 सीसी आपकी, जैसे आप 2 सीसी कर लेते हो तो आप 2 सीसी कराना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मंथली इनकम जो हो जाएगी तकरीबन 25 से 45,000 रुपए हो जाएगी। कल आपको एक प्लान बताया गया ना 6 महीने के अंदर लाखों रुपए किस तरीके से आ सकता है। तो मान लेते हैं ये आपका पहला महीना है, ये आपका पहला महीना है जुलाई। जुलाई के महीने में आपने काम स्टार्ट किया और जुलाई के महीने में आपने 25 से 30 या 40-50,000 रुपए का काम किया। 3 महीने लगते हैं आपको 12 लोगों की टीम बनाने में। हम मान लेते हैं 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के अंदर आप अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके
35 से 45 हजार रुपए तक की इनकम कमा लोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टीम है। अब आपका ध्यान टीम पर भी जाएगा, तो इसके लिए करनी होती है 25 सीसी। 5वें महीने तक वही टीम भी काम करेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे हो, आपने एक बंदे को ज्वाइन कराया, आपको 2 सीसी आई, लेकिन इसने भी ज्वाइन कराया तो इससे भी 2 सीसी आ गई, इसने ज्वाइन कराया तो इससे भी 2 सीसी आ गई, इसने ज्वाइन कराया तो इससे भी 2 सीसी आ गई। तो सुपरवाइजर तक का सफर तो कैडर रहा, क्योंकि आप अकेले मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास टीम भी आ गई। तो 5वें महीने में आप क्वालिफाई कर लेते हो असिस्टेंट मैनेजर, और 6ठे महीने में आपके पास टीम का साइज ज्यादा होता है तो आप क्वालिफाई कर लेते हो मैनेजर लेवल। अगर मैं 6 महीने का हिसाब लगाऊं तो जुलाई चल रहा है, दिसंबर तक आप इस लेवल को क्वालिफाई करके अपनी मंथली इनकम 1 लाख प्लस कर सकते हो। और वो भी किस तरीके से? मैंने आपको प्लानिंग दी। अगर आपकी टीम में 20 लोग हैं और हर एक बंदा सिर्फ एक एक बंदे को ज्वाइन करा के 7,500 रुपए का काम कर रहा है अपने लिए, लेकिन आपको उसका कितना आएगा? 5500 रुपए। जब 20 बंदों से 5500 रुपए आएंगे तो 1,10,000 रुपए तो 20 लोगों से आ गए। यहाँ तो 120 थे, यहाँ तो 120 थे। किस किस को ये बात समझ में आई है? यहाँ तक की बात अगर किस किस को समझ में आई है, आप मेरे एक बार बात बता दो। क्लियर है? रेज हैंड कर दो। ओके, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, कितने लोगों को जानना है कि मेरे को कितना पैसा आता है, मैं किस लेवल पर हूं कंपनी के अंदर, मुझे कितना पैसा आता है? इतनी देर से मैं आपको पैसे के बारे में सिखाया जा रहा हूं, पूरे सिस्टम ने मुझे मनी मेकिंग प्लान को समझाने के लिए आपको भेजा था, आपको समझाने के लिए मेरे को भेजा था। तो कितने लोगों को जानना है कि मुझे कितना पैसा आता है? तो थोड़ा सा इसके बारे में, ये प्रोफाइल तो आपने विजिट कर ही ली होगी, आप सबके पास पहुंचा होगा, लिंक आपने देख लिया होगा कि यार एक जोमेटो डिलीवरी कैसे एक सेल्फ मेड मिलीनियर बना। इस प्रोफाइल पे सारी की सारी चीज अवेलेबल है। आप, मेरी एक आईजीटी भी अवेलेबल है, आप वहां पे मेरी पूरी पूरी कहानी सुन सकते हो। मैंने किस किस तरीके की इनकम कंपनी के अंदर कौन कौन से लेवल अचीव कर रखे हैं, आप ये सारी की सारी चीजें देख लेते हो। लेकिन बात करते हैं इनकम की, बात करते हैं इनकम की। तो मैं आप सबको पहले अपनी सबसे पहले मंथ की इनकम बताता हूं। 15 अप्रैल 2019 को जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से इनकम आई थी वो थी 729 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 729 रुपए। लेकिन उस टाइम पे मेरे सीनियर्स को 1 लाख, 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 4 लाख, इस तरीके की इनकम आ रही थी। तो मैं उसको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट था। मैं 729 रुपए को देख के नहीं हुआ, मैंने कहा चल ठीक है, लेकिन उनको तो पैसा आ रहा है। एग्जैक्ट 1 साल बाद 15/4/2020 आ गया। 15/4/2020 में मुझे जो इस प्लेटफॉर्म से इनकम आई वो थी 1,80,000 रुपए, 1.8 लाख। फिर 1 साल बढ़ा, क्योंकि 15 अप्रैल 2021 भी निकल गई। 15 अप्रैल 2021 को जो मुझे इस प्लेटफॉर्म से इनकम आई, वो तकरीबन तकरीबन इस महीने मुझे इस प्लेटफॉर्म से 8 लाख रुपए की इनकम आई थी। किस तरीके से आई थी? 8 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम नहीं है, 8 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। वो किस तरीके से हुई? क्योंकि मैंने कंपनी के अंदर एक लेवल अचीव किया था, चेयरमैन बोनस। कंपनी अपनी 3% जो भी टर्नओवर होती है उसका 3% कंपनी उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है जो इसे क्वालिफाई करते हैं। तो मैंने इसका लेवल 1 क्वालिफाई करा था। 8 अप्रैल 2021 को मुझे 2.5 लाख मिले थे। इसके कितने मिले थे? 2.5 लाख। अब ये जो चेक मुझे मिलना था ये ऑस्ट्रेलिया में मिलना था, लेकिन कोविड की वजह से वो कैंसिल हुआ, तो उसका कंपनी ने मुझे कंपनसेशन दिया 2 लाख रुपए का, और 3.5 लाख रुपए उस टाइम की मेरी मंथली इनकम थी। तो तकरीबन तकरीबन 8 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन इस मंथ मेरे अकाउंट में हुई थी। या देखो, मैं आप सबको ना एक छोटी सी बात बताऊंगा, छोटी सी बात बताने के बाद हम इस मीटिंग को एंड कर देंगे। वो छोटी सी बात बताने के बाद हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। वो छोटी सी बात पता है क्या है? हम ना अपनी लाइफ से जूझ रहे, हम अपनी लाइफ को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो यार, मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूं। मेरे से मेरा बड़ा भाई भी है, बड़ी बहन भी है। सब लोग एक अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से हैं, कोई मर्चेंट नेवी में था, कोई डॉक्टर है। इस तरीके से मैं अपने घर का सबसे नालायक बच्चा था। मैं अपने घर का सबसे नालायक बच्चा था, जिसके कभी 33-40% से ऊपर नहीं आए। 50% तो मेरे लिए टॉप मारना होता था। मेरा स्टार्टिंग से ध्यान किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में था, और मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा भी, लेकिन लॉस हुआ। लेकिन इससे मैं बिजनेस के लिए नेगेटिव नहीं हुआ। मेरे को पता था बिजनेस के अंदर पैसा है। क्यों? आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, आप सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मिडिल क्लास फैमिली की ना एक अच्छी सी चाह होती है बचपन से ही, वो ये होती है गवर्नमेंट जॉब। ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पाने के लिए कोशिश करते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए फिर तो लाइफ सेट है। एक गवर्नमेंट जॉब के जो एम्प्लॉय होता है ना, उसकी एक बार सैलरी का अंदाजा लगाते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाता है। मैं मान लेता हूं 20 साल। 20 साल की उम्र में आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है? आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब होगा क्या? आप 30 साल काम करोगे, 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। 30 साल अगर आप काम करोगे तो एक साल में होते हैं 12 महीने।
30 साल में कितने महीने हो गए? 360 महीने। 360 महीने। सैलरी स्टार्टिंग में आपकी कर देता हूं 50,000 से। वैसे तो 50,000 से किसी की नहीं होती, 25, 30, 35, 40, धीरे धीरे एंड में जाके 50,000 मिलता है। मैंने स्टार्टिंग सैलरी रख दी 50,000 रुपए। 30 साल आपने काम करा, 30 साल में 12 महीने होते हैं, 360 महीने के अंदर 360 महीने में आपको 50,000 रुपए। एक बार कैलकुलेटर ओपन करके देखते हैं आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाया। 50,000 रुपए आपको आ रहे थे, 360 महीने तक आपको ये पैसा आया। 1,80,00,000 रुपए आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कमाया। 1,80,00,000 रुपए आपने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कमाया। अब मैं मान लेता हूं इसमें सेविंग चल रही होगी आपकी 20,000 रुपए की। हर महीने आप 20,000 रुपए अपने फ्यूचर को लेके सिक्योर कर रहे होगे। 360 महीने तक आपने उसको सेव करा। 72 लाख रुपए आपने सेव करे। मैं मान लेता हूं 28 लाख रुपए आपने ब्लैक मनी भी कमा ली। गवर्नमेंट जॉब में चलता है ना, तकरीबन 28 लाख रुपए अगर आपने ब्लैक मनी कमा ली तो 1 करोड़ रुपए आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कमा ली। आपके पास 1 करोड़ रुपए है। अब कोई मेरे को एक ऐसा इंसान दिखा दो जो 1 करोड़ रुपए में अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। आप बचपन से अपनी फैमिली के घर में रह रहे हो, मम्मी पापा के घर में रह रहे हो, साफ सीधी बात है। जिस घर में आप रह रहे हो उसकी आज से 5 साल बाद कीमत क्या होगी? किसी भी छोटे से छोटे घर में भी रह रहे होगे ना यार, 5 साल बाद तकरीबन उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ नहीं होगी तो 50 लाख होगी, 50 लाख नहीं होगी तो 25,000 होगी, 25 लाख होगी। क्या आप जिंदगी भर उसी घर में रहना चाहते थे? देखो हम सबके सपने बड़े हैं, लेकिन मैटर ये करता है हम उन सपनों के लिए काम कर रहे हैं नहीं करे। सपने मेरे भी बड़े थे। अगर हम अपनी अपनी प्रॉब्लम का साइज देखते रहेंगे ना तो हम खुद का साइज नहीं देख पाएंगे। हर एक इंसान लाइफ में बड़ा कर सकता है। आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल आदमी को उठा के देख लो, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा के देख लो, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, किसी के पास 1 रुपया नहीं था जेब के अंदर, लेकिन वो आज सक्सेसफुल बताई क्यों है? क्योंकि वो खुद का डिसीजन खुद लेना जानते थे। वो अपना डिसीजन किसी पे छोड़ना ही जानते थे। आज आप सबके पास फोन है, आज सबके पास फोन है। आज से 5 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई थी ना, उन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड इसलिए किया क्योंकि उनके पास फोन नहीं था। आपके फोन के अंदर यूट्यूब है, गूगल है, आप हर एक चीज को सर्च करके देख सकते हो, हर चीज को रिसर्च करके देख सकते हो। अगर ये सारी बातें जानने के बाद भी, एक एम्प्लॉय कैटेगरी, एक जॉब के हालात के बारे में जानने के बाद भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करते ना, तो सच बता रहा हूं आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो। आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हो। सच बता रहा हूं, जिस दिन पैसे की कदर हुई थी ना, 12 लाख रुपए जिस दिन डुबोया था, उस दिन पता लग गया था कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। फैमिली वालों ने सच में कुछ नहीं कहा, किसी ने भी, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन मेरी बहुत ज्यादा, मैं डिप्रेशन में जा चुका था, कंडीशन बहुत ज्यादा गलत हो गई थी। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रिलेटिव्स ने जब मिलते थे तब ताना देते थे। तो उनको साबित करने के लिए अभी तक 2 साल के अंदर इस इंडस्ट्री से मैं 50 से 60 लाख रुपए कमा चुका हूँ। 50 से 60 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। और गारंटी दे रहा हूं आप सब लोग को, अभी 2 साल हुए, 5 साल हूं, तो 5 साल के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा ना इस बिजनेस से कमा के दिखा दूं ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज मेरे पास 500 लोगों की टीम, 500 लोगों की टीम है और हर एक बंदे से मुझे 1,000 रुपए की इनकम आती है, तो 5 लाख रुपए मैं मंथली कमा रहा हूँ इस टाइम पे। आज से 10 साल बाद अगर मेरे पास ये 500 लोग सिर्फ 10 साल के अंदर 100 बंदों की भी टीम बना लेते हैं। मैंने 2 साल के अंदर 500 लोगों की टीम बनाई है। ये 500 लोग 10 साल के अंदर 100 लोगों की भी टीम बना लेना, टोटल टीम कितनी हो गई? 50,000 बंदों की। और सब बंदों से अगर मुझे 100,000 रुपए की भी इनकम आ रही हुई तो 5 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा हूँ, मंथली कमा रहा हूँ। अगर आज सब लोगों को मैं ऑफर दूं ना, एक एक छोटा सा ऑफर अगर मैं आज आप सब लोगों को दूं, मैं आप सब लोगों को एक जॉब प्रोवाइड करूं जिसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है, 1 मिनट, जिसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए की जॉब मैं आप सब लोगों को ऑफर करूं ना, तो आप सब लोग अभी इस बिजनेस को छोड़कर उस जॉब के पास चले जाओगे। ये जॉब 1 महीने के लिए है सिर्फ, 1 महीने के बाद ये जॉब चली जाएगी। और एक ऐसा बिजनेस ऑफर कर रहा हूं जिसमें 1 रुपया दे रहा हूं, डेली डबल हो रहा है, वो भी 30 दिन तक है। एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें मैं 1 रुपया दे रहा हूं और वो भी 30 दिन का है। और एक जॉब दे रहा हूं जिसके अंदर 1 करोड़ रुपया है, वो भी 30 दिन का है। तो आप में से 90% लोग जॉब को चूज करोगे, लेकिन जो लोग बिजनेस को पसंद करेंगे उनके साथ होगा क्या? देखो, 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपए, 3 तारीख को 4 रुपए, 4 तारीख को 8 रुपए, 5 तारीख को 16 रुपए, 6, 7, 8, पैसा डबल हो रहा है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30वें दिन 53 करोड़ रुपए कमा लेगा वो बंदा। वो आप लोग ना सिर्फ कच्चे लालच में आके अपनी लाइफ को एक ऐसे बवाल में डाल देते हो जहां पे आपकी लाइफ खराब है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करो, आप इस बिजनेस को करो, फॉरएवर को करो, या हमारे अचीवर्स क्लब के साथ बिजनेस को स्टार्ट करो। आज आप बिजनेस करने का डिसाइड करो, बस इस चीज को समझने का डिसाइड करो। जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हो और अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, देखो यहां से आने के बाद ना, ये पूरी मीटिंग को अटेंड करने के बाद सिर्फ दो तरीके का बंदा निकलेगा, सिर्फ दो तरीके का बंदा। या तो मेरी बात को सीरियस मान के जो मैं बोलूंगा वो करेगा, और वो आगे हमारे साथ इस बिजनेस को समझेगा। अभी मैं कोई भी किसी भी तरीके का स्टार्ट करने की नहीं कह रहा, किसी भी तरीके की कुछ भी नहीं करने की कह रहा, मैं खाली सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए कह रहा हूं। समझने में आपका पैसा नहीं लगना, समझने में आपका पैसा नहीं लगना। आप घर में खाली बैठे हुए हो, आपके फोन में नेट है, आप समझ सकते हो, वो इस रास्ते पे चले जाएंगे। कुछ लोग मेरे को पागल समझेंगे कि यार बेकार था, इतना पैसा वैसा कुछ नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं भाई साहब, सारी कैलकुलेशन करके देख लेना, 1 रुपए भी गलती मिल जाए ना, तो मेरा गला और आपका हाथ, मेरा गला और आपका हाथ। जो लोग मेरी बात मानेंगे, जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, भाई स्क्रीनशॉट लो इस मीटिंग का, अभी इसी 2 रास्तों का स्क्रीनशॉट लो, और अभी उस इंसान को शेयर कर दो कि मैंने मीटिंग पूरी अटेंड करी है, मेरे को आगे का प्रोसेस की जानना ही क्या है क्या नहीं है, आगे का प्रोसेस मुझे बताओ। और ये सेशन जैसा भी आपको लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कोई परसेंटेज समझ में नहीं हो, आप डायरेक्टली उस बंदे को मैसेज कर सकते हो। बुरा लगा है तो मैसेज कर सकते हो, अच्छा लगा है तो मैसेज कर सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां तक कि मीटिंग का स्क्रीनशॉट आप उस इंसान को जरूर शेयर करो। देखो हमारा जो मनी मेकिंग प्लान था, सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिन लोगों ने बोला था आई एम इंटरेस्टेड। अब आगे का प्रोसेस उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट आगे तक पहुंचाएंगे। अगर आपने इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट आगे तक नहीं पहुंचाया, तो आपको अगले इवेंट का लिंक नहीं मिलेगा, अगले इवेंट के बारे में आपको नहीं पता लगेगा। जो जिसके अंदर ये जो सारा पैसा आ रहा है ना, जिस चीज से आ रहा है ये पैसा, वो चीज है प्रोडक्ट। क्योंकि पॉइंट किसमें, प्रोडक्ट पे। अगली जो ट्रेनिंग है, अगला जो इवेंट है, वो प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करा, तो आप उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाओगे, उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो बस मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट के अंदर आप दे के आ जाओ उन्हें। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता के मैं मीटिंग को एंड करता हूं, सिर्फ 1 मिनट है आपके पास। सो आई होप आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया हो, सारी चीजें आप लोगों ने शेयर कर दी होंगी। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा है, आप मेरे को चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, आप यहाँ पे भी रिव्यू दे सकते हो अपने आपको, किस तरीके का सेशन लगा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, मैं आपको वहां पे भी अपनी चीजें शेयर करता रहता हूँ, आपको वहां पे भी चीजों के बारे में पता लग सकता है। अगर वाकई में आज आपको पैसे की वैल्यू है ना, अगर आपको पैसे के बारे में पता लगा है, आपको पैसे के बारे में जानकारी मिली है, तो आप अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो। आप अपने रिव्यू शेयर कर सकते हो किस तरीके का, और इसी तरीके का रिव्यू आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हो जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ओके ओके यार, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आगे का सेशन की जानकारी उन लोगों को मिल जाएगी जिन्होंने भी स्क्रीनशॉट दिया होगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। काफी अच्छी रही मीटिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फ्यूचर। आप जो भी करोगे अच्छा करोगे।